कोई भी द्विघात समीकरण को द्विघात इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें x की जो पावर होती है वो 2 के फॉर्म में चलती है। अगर a की वैल्यू यहाँ पर अगर दोस्तों 0 रख दी जाएगी तो ये इक्वेशन का ये टर्म 0 हो जाएगा, जिससे ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाती, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए इसके रूट्स कभी निकालने पड़ते हैं। इनके दो मूल होते हैं, यहाँ पर मैंने अल्फ़ा और बीटा लेके चला हूँ मैं। तो देखिए जब भी मूल होते हैं तो किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, ए बी या अल्फ़ा बीटा, तो उसका जो योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो गुणनफल होता है यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अगर कोई द्विघात समीकरण इस फॉर्म में लिखी गई है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए इसको समीकरण लिखने का तरीका क्या है, आपको माइनस लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वस टू ज़ीरो। ये आपकी कोई भी द्विघात समीकरण लिखी जाती है इस फॉर्म में। तो अगर आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे दिया जाएगा तो आप इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिकर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो अगर उसकी पहली सीमा है, यदि d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है दोस्तों, तो उसके जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो समान, इक्वल और वास्तविक यानी रियल कहलाते हैं। पहली सीमा ये याद रखिए। दूसरी, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है आपको, उसके मूल हमेशा वास्तविक व असमान होते हैं। और तीसरी सीमा है यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसके मूल हमेशा काल्पनिक लाएंगे यानी इमेजिनरी हमेशा कहे जाते हैं। ये तीन सीमा याद है तो आप इससे आपके सारे क्वेश्चन आगे होंगे। ठीक है, चलिए सीधे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसका एक तरीका ऐसा है, आपको ये जो 7 है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 14 आया आपकी संख्या। इस 14 को आपको ऐसी दो संख्या ली है जिनको मल्टीप्लाई करके 14 आता हो और घटाने पर 5 आए, तो वो हो सकती है। आप कहेंगे 7 और 2, बिल्कुल सही है। अब 7 2 में देखिए 7 और माइनस 2 का 2 लेंगे, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -14 दे के जाएगा बिल्कुल, और घटाएंगे तो ये क्या दे के जाएगा हमको 5 दे के जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7 और 2 आपने ले लिया संख्या। अब क्या करना है, बट्टा 2 कर देंगे दोनों में, क्योंकि यहाँ आगे 2 चल रहा है। ए एक्स स्क्वायर में ए की वैल्यू 2 दी है, तो जब भी ए दिया होगा आपको तो आप बट्टे में ले लेना उसको। चिन्ह पर पार्टी क्या है, देखो ये माइनस का 2 था, तो जब भी रूट निकालते हैं यहाँ प्लस है तो ये दोनों माइनस में जाएंगे, माइनस और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आते कि -7/2 और रूट प्लस का 1, और यही तो आंसर था जो हमारा उसको पहले तरीके से करने पे आ रहा था। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगेगा वैसे आप करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है। अब इसको आप बताइए कैसे होगा। मैं आपको बता दूँ, इसमें 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 के मूल याद करने हैं आपको। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने 4। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए सॉल्व ऐसे होता है। ये 28 दूनी मैंने कहा था आपको सिंपल 56, आप उस तरीके से पे कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में आपको जल्दी इजी रहता है। तो 56 हो गया, 28 दूनी 56। 56 को देखिए ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनको गुणा करने पर 56 आए। देखिए 8 और 7 आ सकती है, 8 7 56, और 8 में 7 ऐड करने पे 15 भी देखे जाता। चिन्ह प्रॉपर्टी कह रही है यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ दोनों प्लस में आएंगे। बट्टे 2 करना था आपको दोनों तरफ, क्योंकि 2 यहाँ ए में चल रहा है, तो प्लस का 4 और प्लस का 7/2, यानी कि इसके मूल क्या आ रहे हैं, स्क्वायर रूट क्या आ रहे हैं, इसके रूट आ रहे हैं बोथ पॉजिटिव। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। समझ में आ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तीसरे में, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b इक्वल्स टू 0। ये आपकी ये क्या है, द्विघात समीकरण है, 2 के घात में है और उसके 2 वास्तविक हल है। अगर कंडीशन दी है तो आपको b की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर पूछा है b की वैल्यू निकालनी है, यानी इस b की वैल्यू हमें पता लगानी है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए मैंने आपको पीछे एक टर्म बताया था, जो कंडीशन थी विभक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारा विभक्तिकर था d, इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू अगर 0 है के इक्वल है तो इसके 2 वास्तविक हल होते हैं, और 0 से क्या 0 के बराबर होगी या फिर ग्रेटर होगी।
है ना, ग्रेटर और इक्वल ज़ीरो हो सकती है, तो नहीं ग्रेटर और इक्वल लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसको ग्रेटर और इक्वल का साइन है, ये ज़ीरो लिखा हुआ है। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर क्या आती देखिए, बी की जगह मैं क्या लिखता, 16 लिख दिया मैंने, क्योंकि -4 है बी की वैल्यू। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाता, 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये देखिए 1 ही है यहाँ पर। और सी की वैल्यू 4b है, इंटू 4b करते हैं आप, ग्रेटर इक्वल 0 लिखा है। 16 माइनस 16b ग्रेटर इक्वल 0 आता है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था कि इसको मैं इधर ले जाऊं तो 16 ग्रेटर इक्वल 16b, 16 से 16 कट जाता तो ये क्या आता, b लेस देन इक्वल 1 आता, ठीक है। तो यानी b की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से, या तो 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटी है, 1 के बराबर या 1 से छोटी है। तो आंसर क्या हो सकता है, आप बोलेंगे +1 -1। आप यहाँ पर इस ये ऑप्शन को भी ले सकते थे, पर मैं इसका आंसर बी होना चाहिए, b लेस देन 1, ठीक है। इसको लेके चलना आप, ये इक्वल भी दिया हो सकता है यहाँ पर, ये ग्रेटर इक्वल हो सकता है, या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटी है, ठीक है। 1 से छोटी तो बहुत कुछ होती है ना, -2 -3 -4, इसलिए इस ऑप्शन को लेना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। आप बी लेके चलना अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा है, यदि एक क्वाड्रिक इक्वेशन के 2 रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, ये देखिए अल्फ़ा और बीटा हिंदी में भी लिखा है प्रश्न, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बराबर 8 दिया है हमको और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 2 दिया है, तो समीकरण क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था सीधा समीकरण कैसे लिखी जाती है, x² माइनस मूलों का योगफल अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो लिख लिए, वैल्यू पुट कीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 8 है, तो -8x प्लस अल्फ़ा बीटा निकालना है आपको। अल्फ़ा बीटा आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कितना 8 दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दिया है, 2 दिया है। यहाँ सॉल्व कर लीजिए आप समीकरण को, 2 अल्फ़ा बराबर 10, अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा अगर 5 है तो बीटा की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए। अल्फ़ा 5 दिया है तो बीटा हो गया 8 - 5, बीटा की वैल्यू 3, और 3 और 5 मिला है हमको, तो 5 इंटू 3 बराबर 0। क्या आता है ये, x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। कौन से ऑप्शन में दिया है ये, x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। देखो ए ऑप्शन में देखो, x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, तो ये आपका आंसर होता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप, 5वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर भी क्या है, इफ़ अल्फ़ा और बीटा, ये जो आपको द्विघात संयुग्म दे रखी 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है, स्क्वायर रूट दिए हैं आपको, रूट दिए हैं इसके, तो आपको अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, तो हम इस इक्वेशन को पहले हल कर लेते हैं, 2 मूल इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, सीधे हमको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो क्या करना है, मैंने कहा इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया 6, एक 6 संख्या है, इसके ऐसे 2 संख्या कौन सी है, 3 और 2 हैं, जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, और इनसे ऐड करने पे 5 भी आएगा। चिन्ह प्रॉपर्टी अगर यहाँ माइनस है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, बट्टा 3 कर लो, क्योंकि 3 दिया है यहाँ पर संख्या में आगे से ए, तो कितना है +1 और 2/3, ये इसके क्या है, तो फैक्टर हैं, अभी ये इसके रूट्स आए हैं। अब हमें मैल वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ f² प्लस β² अपॉन अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं, एलसीएम लेके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, ये बना टर्म। तो आपको जब अल्फ़ा बीटा पता ही है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा, 2 मूल पता लग गए, वैल्यू को पुट करो आप। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस बीटा कितना है 2/3 का स्क्वायर 4/9 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा है 1 और बीटा है 2/3, तो 2/3 रहेगी वैल्यू। और जब इसको आप सॉल्व करते कितना आता,
एलसीएम ले लिया, 9 आया, 9 एकम 9, 9 4 13/9 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर जाएगा तो ये व्युत्क्रम है, रिवर्स जाएगा 3/2 के रूप में जाएगा ये, तो 3/2 कर दिया यहाँ पर। 3 से 3 बार कटेगा ये, 3 दूनी 6, 13/6 आता आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया था? बी ऑप्शन, 13/6। कितना इजी है ना। आपको अगर द्विघात समीकरण का फैक्टर निकालने आ गए, मूल निकालने आ गए, रूट्स, तो आप किसी भी चीज़ को आराम से कर पाएंगे। चलते चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा छठा। ये आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है इनसे, और एग्ज़ाम के क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, वैल्यू चेंज कर देगा। अब देखिए के किस मान के लिए समीकरण ये है, x² + 2kx + 4 = 0 का एक वास्तविक हल होगा। ठीक है, फिर वही कंडीशन आई जो मैंने आपको पिछले दूसरे या तीसरे प्रश्न में पूछा था। तो एक वास्तविक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, कहा था मैंने आपको कंडीशन, जो आपका वियुक्तिकर है डी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो क्या होता है, डी b² - 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल रखनी है आपको। यहाँ पर वास्तविक हल पूछ रहा है, तो इससे के की वैल्यू निकल जाएगी। बी की जगह क्या रखूँगा मैं, देखिए 2k है बी की, तो 4k² हो गया, b² - 4, ए की वैल्यू 1 ही है, 1 × सी की वैल्यू कितनी है, 4, बराबर 0 किया मैंने। तो 4k² - 4 चक्को 16 बराबर 0। अब तो 4k² बराबर, इस -16 को मैं इधर ले गया राइट हैंड साइड, तो ये प्लस में गया 16, 4 से इसको मैंने काटा 4 12, तो k² बराबर हमें 4 मिला। यानी कि k की वैल्यू क्या आई, अगर इसको देखिए करणीय और घातांक भी यूज यहाँ पर है। अगर k की स्क्वायर को हटाता हूँ मैं यहाँ से तो ये आगे से करनी लग जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट पूछा था, और ये किसका होता है, 2 का। तो k की वैल्यू क्या आई है, यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है हमको, देखिए 2 वैल्यू के रूप में आएगा, k बराबर प्लस और -2, क्योंकि जब भी वर्गमूल निकलता है एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू होती है। तो डी ऑप्शन में क्या था, देखिए +2 और -2। समझ में आया ना आपको? ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। विविक्तिकर आता है आपको, अगर रूट निकालने आते हैं आपको, सिंपल 2 तरीके हैं रूट निकालने के। पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपको फैक्टर कैसे निकालने हैं, या तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप शॉर्टकट तरीके से इसको आसानी से डील कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज की हमारी ये मैथ्स की क्लास? आपके लिए बहुत मेहनत की है, और ये पीपीटी बनाने में समय लगा, और उसको आपको मैंने सामने सॉल्व करके दिखा दिया है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है आपका, और वीडियो की सीरीज़ जो है मैथ्स की, वो ऊपर आई बटन में मिलेगी, इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है।